बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब रहमान अली बाजवा साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर और बहुत एक्टिव रहने हर वक्त जनाब मन इसे चीज़ थे। लेकिन मेरा ख्याल है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। कुछ भी होंदा है यार, लेकिन मतलब एम्पलाइज नू गरीब नू रगड़ा लगता ही जा रहा। अज इन्होंने को पूछने कि नवा इशू के। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान साहब बहुत शुक्रिया जनाब, तुसां सानू बड़े शार्ट जे टाइम टाइम दिता। ते ए की हो रहा जनाब? सुनिया कि जनाब मंजूटा लेटी वाले भी आगे उस आख्या अगे अन्नी तू जन्ना बनी। असल में अलमिया ये है कि डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी जो है, एक तो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर है, ठीक है, वो डाली जा रही है कि ये तकसीम रहे, इंगेज किया जा रहा है। आपके नॉलेज में होगा कि पीडब्ल्यूडी को जो है बंद करने के अहकामात दिए। बिल्कुल सही है भाई, जिस्म का कोई भी हिस्सा है उसका इलाज किया जाता है। कोई ज़ख़म होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, ऑपरेशन किया जाता है, सारे मामलात किए जाते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो इस तरह की सूरत हाल आ रही है कि अगर कहीं पे कांटा भी चुभ गया तो जी पैर में चुभा, पूरे का पूरा पैर ही काट दिया जाए। सही है। हाथ में चोट लगी है तो ये कर दिया जाए, सर में दर्द हो रही है तो सर ही उड़ा दिया जाए। तो ये जो है मामलात चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उसकी बंदिश के ऑर्डर से तकरीबन 10 से 12 हज़ार उनके एम्प्लॉयज़ वो अभी तक स्ट्रेक के ऊपर हैं, किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है। तो हमारे पीडब्ल्यूडी के साथियों के साथ भी जो यूनियन एसोसिएशन से डिस्कशन हुई, उनका एक ही मुतालिबा था कि भाई आप ये कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है, सारे मामलात है या कुछ है, तो हमारे इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इदारे हैं। इदारा तो हमने बंद कर दिया जो पाकिस्तान बनने से पहले भी काम कर रहा था। हमने कितने लोगों को जो है सूली के ऊपर लटकाया या उन्हें निशाने इबरत बनाया जो करप्शन कर रहे हैं। हम एक बात कर रहे हैं ना कि करप्शन हो रही है या कुछ है या सारे मामला, करप्शन वालों को पकड़ो ना। ठीक है, अदारा बंद कर दिया तो जो करप्शन के अंदर मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, किसी बंदे को पॉइंट आउट किया गया कि ये फलाना बंदा था या फलाना बंदा था या फलाना बंदा था। कौन उसके अंदर मुलव्विस था, वो करप्शन किस तरह से हो रही थी, उसको किसने एक्सपोज करना है, निशाने इबरत बनाना है। निचले लेवल का जो माली है, कोई खाकरोब है, कोई कारपेंटर है, कोई फोरमैन है, उसका करप्शन से क्या लेना देना। ठीक है। फिर सेम इज द केस, आप पोस्ट ऑफिस इतना बड़ा इदारा है, आप उसकी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब उसका भी सबसे बड़ा अलमिया बताओ कि कभी उनकी तादाद जो है वो 60,000 होती थी एम्प्लॉयज की। ठीक है। गुज़िश्ता 10 से 12 साल हुए हैं, उनकी जो है भर्तियां ही नहीं हुई। एक चीज आपको बताऊं, सही है। और कुछ हमारे इदारे इस तरह के हैं सोकी साहब के, जिनके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मैन पावर या HR बंदे जो है वो एक्सटेंड होने ही होने। मिसाल के तौर पे आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ज़ाहिर बात है आबादी बढ़ रही है, थाने उसके अंदर मजीद होने हैं। जी। आपको पुलिस की नफरी जो है कि वो बढ़ानी चाहिए, उस रेशो के साथ जो है वो बढ़ती भी है। आपका टीचिंग का शोबा इस तरह का, आबादी बढ़ रही है, सरकारी आपके स्कूल हैं वो बनने भी हैं, सारे मामलात हैं, तो वहां पे भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट आपने एक्सटेंड करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ हम भर्तियों की बजाय जो है वो उसको पीछे की तरफ आ रहे हैं। 8-8, 10-10 साल हुए हैं, भर्तियां नहीं हो रही। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसी चीज को इशू लेके कि जी स्कूल के अंदर तो सिर्फ एक टीचर है या 2 टीचर है, तकरीबन 5 से 6,000 स्कूल, पहले फेज के अंदर तकरीबन 13,000 स्कूल है, उनको भी प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। यही काम पोस्ट ऑफिस के साथ किया गया कि भाई आपकी आबादी बढ़ रही है, आपने डाकखाने एक्सटेंड करने हैं, अपने पोस्टमैन जो है वो इंक्रीज करने हैं कि वो उस आबादी के अंदर जो कहीं पे अगर वो 10 लेके जाता था जब 60,000 आबादी थी और ये प्रॉफिट के अंदर जा रहे थे इधर, तो कहीं पे अगर 10,000 की आबादी थी, उसके ऊपर मिसाल मैं देता हूँ 100 बंदा था, वो आबादी 1 लाख होगी है, तो आपने बंदे अपने मल्टीप्लाई करने थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो डाकिये हैं हमारी, उनकी तादाद कम होती जा रही है, आबादी जो है ज्यादा होती जा रही है। और दूसरी तरफ हम फिर ये कहते हैं कि जी हमारे इदारे चल नहीं रहे। भाई इदारा चलेगा कैसे? जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, TCS है, लेपर्ड कोरियर सर्विस है या दूसरे, उन्होंने मैन पावर अपनी इंक्रीज की हुई है।
हमारा डाकिया बेचारा वो डाक लेके वो जाता है, वो तो घूम के जाएगा, तो इस वजह से वो लेट हो जाता है। सही बात है। हालांकि ये सस्ती तो प्रोवाइड कर रहे हैं मगर वो लेट हो जाता है। किस वजह से लेट होता है? ये नहीं कुछ भाई हमारे पास बंदे ही नहीं है कि वो हम वहां पे जो है वो फैसिलिटी और सहूलत ही नहीं है, और उस चक्कर में हम कह रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम अपने इनके पास कितनी आप को पता है कि बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा मौजूद है। जस्ट जो एक काम करना है वो ये काम है कि हम अपनी मैन पावर वहां पे इंक्रीज करें, टाइमली रैपिडली जो है आपका कोरियर जो है डिलीवर कर रहा हो, लोगों का एतमाद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आएगा जी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी यही चल रहा था। अभी रिसेंटली मैंने देखा पोस्टल जो है अटेस्टेशन शुरू किया फॉरेन ऑफिस में, उसमें पाकिस्तान पोस्ट है ही नहीं, वो 4-4, 5-5 हजार लेना है और हजारों की कितना वो रेवेन्यू जो है उससे इंक्रीज होना था। मगर बदकिस्मती देखें कि हमारा ये इदारा है नहीं। अब यूटिलिटी स्टोर्स को आप देखें जिसकी ये प्राइवेटाइजेशन का जो है वो शुरू किया गया। अभी किसी ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा है 129 अरब रुपया जो है टैक्स की मद के अंदर यूटिलिटी स्टोर ने पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो जमा करवाया। ठीक है। और अभी भी आखिरी अगर साल की बात की जाए तो उसके अंदर गालबन 2 अरब रुपए का जो है वो डेफिसिट आ रहा है, और वो भी टैक्स की मद के अंदर इनका कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है आपका जो सब्सिडी, जब कोई भी हुकूमत होती है, कोई भी मुंतखब हुकूमत होती है, जब उन्होंने सब्सिडी देनी होती है तो ये इदारा उसके अंदर जो है रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। ख्वाह सस्ती चीनी के हवाले से हो, शफाफ तरीके से जो है ये आवाम तक पहुंचाते हैं, आटे के हवाले से कोई भी हो, तो ये यूटिलिटी स्टोर है। इनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और जो मुझे डिस्कशन से साथियों से पता लगा कि डेफिनेटली बाकी चीजें भी इन्होंने प्रोवाइड की होती हैं, तो क्योंकि ये लमसम के होल के ऊपर उठाते हैं, होलसेल के ऊपर, तो इनको 30% का जो है वो मार्जिन मिलता है। ठीक है। कि जिसके हवाले से ये तो अपना वजन अपना खुद उठा रहा है। बाकी जितने भी इदारे हैं, कौन सा इदारा रेवेन्यू जो है वो खुद से जनरेट करके दे रहा है सारी चीजें? ये तो एक किस्म का अपना सर्कल चलाने के लिए कि सब्सिडी या गवर्नमेंट को हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं और चीजें खरीद फरोख्त करके जो है बाकी मुख्तलिफ मामलात चला रहे हैं। अब तकरीबन 12 से 14 हजार मुलाजिम है इनका, जो एक दफा फिर से रोजगार है नहीं है, सारे मामलात हैं। और ये तो अभी बेचारे खानदान हो गए। आप उसमें से ये देखें कि ये तो बेचारे अभी इनको जो पिछले साल 35% तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ था, इन बेचारों को वो भी नहीं दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बेसिक पे स्केल इन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, और ये तो अभी 15% वाला था। कि इंस्टेड कि हम वो पॉलिसीज लेके आए, जब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं तो भाई किसी ने खरीदना है उसको, तो वो नुकसान करने के लिए तो नहीं, उसने मुनाफे के लिए ही लेके जाना है। हाथ ही और होता है। जब आपके बैंक्स थे, HBL था आपका प्राइवेटाइज हुआ, आपका UBL था प्राइवेटाइज हुआ, जिन्होंने खरीदा अभी उनको देखें आप क्या हुआ, मैनेजमेंट बेहतर लेके आए हैं। तो या तो हम तस्लीम करें कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, ये तस्लीम करें ना, हम तो ये तस्लीम करें कि जो भी मुंतखब हुकूमत आती है, हम मार्केट से या हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो, या हमने ओपन मार्केट से भी बंदे उठाने हैं। हमारे अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि हम ये अपने मामलात जो है कोई बेहतर मैनेजमेंट ला के ये देखें। हजार इख्तलाफ, वो लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर फौज एक वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़म भी है, जो एक डिसिप्लिन के साथ भी चल रहा है, और ये सारे के सारे मामलात हैं। तो भाई नहीं है, ये तो लातों के भूत फिर बातों से नहीं मानते हैं, तो आप फिर फौज के हवाले ये करें, फिर इसको वो चला भी लेंगे सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली जिधर जिधर लूप होल्स हैं, हमें उसका जो है सदेबाप करना है। ठीक है। ये सारे सिनेरियो के अंदर ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, वफाक की बात करें, एजुकेशन की, पंजाब के तो स्कूल जा रहे हैं, टाइमिंग्स उनकी ऐसी की है, बच्चे पहले चले जाएंगे, टीचर्स को बैठना है। अब भाई उनकी गाड़ियां, और उन्होंने इस तरह से किया हुआ था, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है कि बच्चे जाते थे, टीचर्स उनके साथ जाते थे। बिल्कुल। अब वो 3-3 घंटे उनको जो है वहां पे बैठा दी, हफ्ते की छुट्टी उधर कर दी, वफाक के अंदर हफ्ते की छुट्टी इन्होंने खत्म कर दी। तो मुख्तलिफ तरीकों से इंगेज किया जा रहा है। सारे सिनेरियो के अंदर हमारा जो मुलाजिम है वो पिस रहा है। जो मेन इश्यूज थे हमारे तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, कि 14 लाख मुलाजमीन थे हमारे, जिसमें से तकरीबन 11.5 से अब 12 लाख मुलाजिम ऐसे हो गए जो 150%, 100% से ऊपर मरात ले रहे हैं।
और जिनको सर्टिफिकेट ये मिल गया, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको पता है हमने लिया कि ये महरूम इदारे हैं कि बेसिक पे के ऊपर सैलरीज बराबर होनी चाहिए, वो बेचारे उधर ही हैं। और ये बजट के अंदर भी जो इन्होंने इजाफा किया है आपके, वो जो 150% इजाफी मराहत ले रहा है उसके लिए भी वही तनख्वाहों में इजाफा, अगर 30% है या 35% है, जो बेचारा महरूम है उसके लिए भी वही इजाफा। कि आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, देखिए मैं उसके ऊपर बड़ा इसका सिंपल सी मिसाल ये लेते हैं कि भाई कोई टूटी फूटी एफएक्स चला रहा है तो उसके लिए पेट्रोल का रेट आपको सस्ता रखना चाहिए। जो प्राडो मर्सिडीज या कुछ चला रहा है वो अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए पेट्रोल का रेट ज्यादा रखें। आपने मर्दमशुमारी करवा ली, आपके पास डाटा मौजूद है, एक एक चीज कितनी पॉपुलेशन किस इलाके में है, लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तमाम फैमिलीज का डाटा है। उस डाटे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह इंडिया के अंदर राशन कार्ड वगैरह ये स्कीम चल रही है, आप जो आपका बतवसत सबसे पिसा हुआ तबका है उसको, जो मिडिल क्लास है उसको, जो सरकारी मुलाजमीन है उसको एक कैटेगरी के अंदर लेके आए। बेशक यूटिलिटी स्टोर है या कुछ है, उनको कोई कार्ड इस तरह का दे कि वो चीज लेने जाए उन्हें सस्ती मिले। जो प्राडो या जो बिलियनियर्स हैं उनको आप आटा 1000 रुपए भी दें उनको फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल उनको 2000-3000 लीटर दें उनको फर्क नहीं पड़ता। आईपीपीज देख ले बाजवा साहब, तुसी बादशाह बंदे हो जेडे प्राडो लैंड क्रूजर तो उन्होंने तो पेट्रोल ही सरकारी होता है, वो फ्री चलनियां नहीं सारे। देखे मैं नहीं सारे उन्होंने फर्क नहीं पड़ा ना। मुलाजमिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारा फ्री वाला ये ज्यादती हो जाएगी कि सारे का सारे जितने भी हैं वो सरकारी उसके अंदर नहीं जाते, पेट्रोल उनको सरकारी नहीं मिल रहा होता। मगर ये एक अलग चीज है कि सरकारी तौर के ऊपर वो छुप छुपा के टैक्स वो अपना बचा रहे। बाजवा साहब इतने शामी तुसी सुपर जनाह चले जाओ, सुपर मार्केट चले जाओ, लैंड क्रूजर सबोजन वो नंबर प्लेटा लगी हुई जी वाले सारी की सारी तो नहीं है सर, सारी नहीं है, यही हो रहा है। मतलब वो जहां पे है मैं उसका बड़ा क्लियर कट हूं उसके ऊपर। ये किसका काम है? अगर सरकारी मराहत या कुछ दी हुई है, हुकूमती नुमाइंदा है, कोई ड्यूटी है उसकी, उसने अच्छा इसके ऊपर भी मेरी ड्यूटी लगी डिप्टी कमिश्नर के साथ, और ये मैंने देखा कि बेशक उनके पास गाड़ी है या कुछ है, उनका नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है कि पूरा जिला उनके पास है, उन्होंने फील्ड में रहना है। क्योंकि मेरी ड्यूटी थी रात 2 बजे भी राब्ता किया, उधर कहीं पे आग लग जाती है उन्होंने पहुंचना है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनती है उन्होंने पहुंचना है, ये सारे मामलात हैं। तो जहां पे तो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वहां पे तो बिल्कुल देनी चाहिए। मगर जहां पे कोई अगर वो मराहत भी ले रहा है मोनेटाइजेशन के हवाले से या कुछ है, जो मोनेटाइजेशन अलाउंस दिया है कि कोई बंदा सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा और मोनेटाइजेशन के बाद अगर ले रहा है तो ये इनको देखना चाहिए। मैं छोटी जी मिसाल देना, ज्यादा नहीं। मोटरवे ते चले जाओ, अद्धे लीटर दी जी मतलब मिनरल वाटर दी बोतल है 100 रुपए की, यानी 200 रुपए लीटर हो गया ना पानी पीने वाला। और इत्थे मैं पता करो वो 120 रुपए की स्ट्रिंग दी बोतल उसे 250 दी, वो पौने 2-2 करोड़ दी गड्डियां दित्तियां ने, उन्होंने की फायदा होया? देखें उसमें भी मैं बड़ा क्लियर हूं कि हमारे मुलाजमीन का कसूर है। मैं मोटरवे पे खुद भी गया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं ना, मुझे पता है कि वो जहां पे 2 नंबरी करते हैं, हर जो आउटलेट है वहां पे रेट लिस्ट लगी हुई है। आप जाएं, उन्होंने पीछे लगाई होगी या जिधर है आप बताएं रेट लिस्ट किधर है वो लगी, और आप बोलें कि इसके ऊपर हमें फैमिली ना मार खानी उस बंदे ने। नहीं फैमिली, देखें हमारा अलमिया क्या है ना, हम दूसरों पे तो तनकीद कर रहे होते हैं जो हमारे जिम्मे का काम है, कहीं पे काम नहीं होता, बजाय इसके कि उसके खिलाफ हम लिख के दें, हम वहां पे रिश्वत दे रहे होते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम जिम्मेदार हैं कि हम इस चीज को प्रमोट करते हैं। कोई किस तरह से फैमिली को मारेगा या कुछ है सारा इत्थे जनाब सुपुर दे विच ईद तो अगले दिन पिछले साल कुटिया ने बंदियां जनाबां नूं पता नहीं कित्थे तक गल गई है, किस पूछया? बाजवा साहब ये मुकनी गल दसो कि ये मतलब जो कुछ चल रहा ये कामयाब हो जासी या नहीं होना? बस देखें जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है, नाइंसाफी की नहीं चल सकती। हुण नाइंसाफी जा रही है ना, या जुल्म हो रहा है? जुल्म और नाइंसाफी में अगर वो बात करूं तो नाइंसाफी तो बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। जिस तरह मैंने तनख्वाहों में तफरीक का इशू उठाया कि सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब जो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका ड्राइवर भी इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ी चला रहा है।
जो एक आम इदारे का ड्राइवर है वो भी इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ी चला रहा है, अगर ये 40,000 तनख्वाह ले रहा है तो वो 1 लाख रुपया ले रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई यूडीसी है, एलडीसी है, क्लर्क है, नायब कासिद है, माली है, खाकरोब है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी वही है, जो उधर काम कर रहा है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी वही है। वो मान लिया। मगर जब बजट में हाल क्या है, टाइम बहुत हो गया, इनकलाब। मगर हमारे मामलात क्या हैं कि हम ये कहते हैं कि शहीद होने को दिल तो करता है बहुत, पर सुना है उसमें लोग मार दिए जाते हैं। हाँ। तो हम इनकलाब की ख्वाहिश मेरे समेत कि हम वो तो करते हैं कि इनकलाब आना चाहिए, अमली तौर पे हम बाहर नहीं निकलते, किसी घर के अंदर चले जाए। मैं बड़ी बात नहीं करता, जमाते इस्लामी वाले आके बैठे हुए थे, आम अवाम आम पब्लिक के इशू को लेके आए कि बिजली के अंदर ये IPPs लेके आ रहे हैं, टैक्सेस हैं, ये सारे मामलात हैं। पंडाल के अंदर अवाम कम थी, जो एक साइड खुली हुई थी वहां पे 10 गुना ज्यादा ट्रैफिक और वो चल रही थी। इनके घरों में जाके पूछे आप परेशान हैं बिजली और उससे, जी हाँ जी हम परेशान हैं। तो माजरत के साथ उल्लू के पट्ठो, अगर किसी जमाते इस्लामी के पीछे नहीं चलना, मीम नून शीन किसी के लिए नहीं चलना, तो आप खुद निकल आए। जो निकलता है तो हम कहते हैं शायद वो किसी एजेंडे पे है या उसके है। हर घर से पूछेंगे वो कहेंगे मसले मसाइल है, मगर कोई बाहर निकलता है तो उसके साथ जाके खड़े होने को हम लोग तैयार नहीं। भुट्टो साहब से लेके कितने लोग हैं इनकलाब करते हुए जो है, इन्होंने कितने लीडरों को जो है फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया सब कुछ। और ये फेसबुक सोशल मीडिया अपनी महफिलों में, होटलों में, दफातर में, कोनों में, खुदरों में इनकलाब की बातें करेंगे, मगर अमली तौर पे जब बाहर निकलने की बात आएगी तो बाहर नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया जी। मतलब आपका एक ही बात है भाई, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे घरों दफातर में बैठ के आप कहेंगे तब्दीली आ जाएगी या कुछ है, तो नहीं है। जिंदा मिसाल इसकी रिसेंट पास्ट की मैं दूंगा, बहुत पुराना नहीं मैं जाता। तुर्की का तो आपने देखा ही देखा, ये रिसेंटली कश्मीर का आपके सामने, कश्मीरी निकले बाहर निकले, ये रिसेंटली आपका बांग्लादेश का आपके सामने, ये जिंदा मिसाल है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे बहुत शुक्रिया। यानी बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। नेक दुआ देना, सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।